है सीने में शाने में सरवर ने लोके राशय आबास पर कहा भाई का साथ दोगे ना लाशे उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाशे उठाने में असग़र ने तीर खाया तो सेवर ने ये कहा अरे तावीज़ बन के लेते हो बाबा के शाने में दिन कट गया हुसैन का लाशे उठाने में दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का है कैसी कैसी आग लगी है जमाने में बाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियां पानी यतीम पाते नहीं है जमाने में दिन कट गया हुसैन का लाशे उठाने में। एक कथा उसके बाद वो न छुओ। थी बेड़ी ताक हथकड़ी जिसमें इमाम ने थी बेड़ी ताक हथकड़ी जिसमें इमाम ने खुतबा फजी बलीग दिया इस देहाम ने मजलूमियत पे बाप की मजलिस पड़ी है जब कोराम बर्पा हो गया है कोराम बर्पा हो गया दरबार शाम पे कोराम बर्पा हो गया दरबार शाम में। अपने गुजारी गुजारूं खतीब अहले बैत जफीर जैदी साहब से क्यों आप रोज़ मंबर हो बाबा ने बुलंद सलवात एक मरतबा सूरह तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करना कर मरहुमा लतीफ़ फातिमा बिनत कल्बी हसन और मुश्ताक हुसैन इब्न तसफ़्फ़ुर हुसैन और मदरसे के तमाम मरहूमीन की रुकू सजदा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सुल्तानिल औलिया उसफ़न व ज़ारि मिंबर सुलूनी सरवर मुतअल्लिक़ इब्न उम्म नबी दुर्र हलका शाह सवारिल फता पेशवाए अंबिया उर्वतुल वुस्ता कलमतुल हुस्ना सय्यदुल वसिया खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हरुल ज़ाहिदीन ज़ैनुल मुवाहिदीन हब्लुल्लाहिल मतीन लंगर आसमानुज़ ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब आगाए जानम अली इब्न अबी तालिब वाले बैते तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाह अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। क़ाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल अब्बास इंदल्लाहि मंज़िलतन यग़बितु बिहा जमीअ शुहदा यौमल क़यामा। दुरूद पर मोहम्मद मोमिन अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद मोहतरम माशाअल्लाह मेरे नज़रों के सामने एक पढ़ा लिखा बंदा बैठा है तुल्लाब का
ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझा हुआ मजमा है, वैसे समझ जाएगा। आज बड़े भाई जाफर साहब का कहना है कि आज उसके फ़ज़ाइल पढ़े जाए कि जिसने 13 बरस के सीने से फेन का नक्शा उलट दिया हो, जिसने अपने घोड़े की टापों की आवाज़ों से यजीदियत के दिलों की धड़कनें रोक दी हो, जिसने 9 लाख लश्कर के 18 लाख आंखों की नींदें हराम कर दी हो, उसे अब्बास इब्ने अली कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज फ़ज़ाइल अब्बास होंगे कि इंसान की बुलंदी के लिए, इंसान के आला मेयार के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो माँ की तरबियत, दूसरे बाप का खून। अगर माँ की तरबियत अच्छी है और बाप का खून खराब है, तब भी बच्चा साहिब किरदार नहीं हो पाता। और अगर बाप का खून अच्छा है और माँ की तरबियत खराब है, तो बच्चा जब भी साहिब किरदार नहीं हो पाता। इसलिए इंसान की बुलंदी के लिए, इंसान के आला मेयार के लिए जरूरी है कि माँ की तरबियत भी अच्छी हो और बाप का खून भी पाक हो। अज़ीज़ान गिरामी, तो इसलिए इंसान की बुलंदी के लिए जरूरी है कि माँ की तरबियत भी अच्छी हो और बाप का खून भी पाक हो, जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा, आप लोग माशाल्लाह ज़्यादातर उम्र शादी तक पहुँच चुकी है कि अल्लाह सबकी शादी हो, जल्दी जल्दी करे और हाँ, जरूर कि जब भी शादी करे माल दौलत सूरत नहीं देखनी, बल्कि सीरत देखनी है। यानी आने वाली नस्ल के लिए माँ तलाश करे, बीवी तलाश ना करे। और मैं यही कहूँगा, माँ हमेशा बाशऊर तलाश करे, बेशऊर तलाश ना करे। माँ हमेशा बाशऊर तलाश करे, बेशऊर तलाश ना करे। मैंने ये नहीं कहा कि माँ ज्यादा पढ़ी लिखी तलाश करे, कम पढ़ी लिखी ना तलाश करे। अमा कभी कभी ऐसा होता है, इंसान ज्यादा पढ़ लिख कर भी बेशऊर हो जाता है। और कभी कभी इंसान ज्यादा पढ़ लिख कर भी बेशऊर हो जाता है, और कभी कभी इंसान कम पढ़ा लिखा भी बाशऊर हो जाता है। और जब भी तलाश करे तो बाशऊर तलाश करे, बेशऊर तलाश ना करे। इसलिए कि माँ चाहे किसी की भी हो, अगर बेशऊर है तो वो हैदर के मुकाबले में आ जाती है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा बुलंद, नारा सलवात। माशाल्लाह, ये भी तरबियत का असर है, ये माँ की तरबियत का असर है कि उनको ये ताज्जुब है, अजब बोल रहा है, नारा है कि खालिक का गजब बोल रहा है। जब नारे हैदर कोई मजलिस में लगाए, पहचान लो पाकीज़ा नसब बोल रहा है। माँ अगर बेशऊर हो, चाहे किसी की भी माँ हो, वो हैदर के मुकाबले में आ जाती है।
और अगर माँ बाशऊर हो, चाहे काफिर की माँ क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे को जिंदगी भर यही समझाती रहती है, मेरे लाल किसी के भी मुकाबले में जाना, लेकिन हैदर के मुकाबले में न जाना। माँ चाहे काफिर की माँ क्यों न हो, अगर बाशऊर है तुम अपने बेटे को यही समझाती है, मेरे लाल किसी के भी मुकाबले में जाना, लेकिन हैदर के मुकाबले में ना जाना। अज़ीज़ान गिरामी, अब मौला अब्बास के आने की तमहीद हो रही है। मौला अली ने कहा भैया अकील, मेरे लिए एक शुजा घराना तलाश करो, शुजा औरत नहीं, शुजा घराना तलाश करो। अगर यहाँ पर अली शुजा औरत कह देते तो बहुत सी औरतों को सर्टिफिकेट मिल जाता मैदान में आने के लिए। इसलिए अली ने कहा कि शुजा औरत नहीं, शुजा घराना तलाश करो, शुजा कबीला तलाश करो। अब क्या जनाबे अकील चले, कहाँ पहुंचे? जनाबे हिजाम के दरवाजे पर। अब यहाँ मौला अली बार बार लफ्ज़ शुजा क्यों कह रहे हैं, लफ्ज़ शुजा क्यों कह रहे हैं? हम जिससे भी मौला अली का बेटा होगा बहादुर होगा, शुजा होगा, ये लफ्ज़ बहादुर क्यों है कि बहादुर कबीला तलाश करो, शुजा कबीला तलाश करो। मौला अली ने यही तो कहा भैया अकील, मेरे लिए बहादुर कबीला तलाश करो। यानी अली यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आने वाले ज़माने में कुछ लोग होंगे जो ये लिखने की कोशिश करेंगे कि अली ने अपनी बेटी फला को ब्याह दी, अली ने अपनी बेटी फला को ब्याह दी। अमा जो अली बुज़दिलों से बेटी लेता न हो, वो बुज़दिलों को बेटी देगा कैसे? शुजा घराना तलाश करो। और औरत की शुजाअत ये नहीं है कि वो मैदान में आए, बल्कि औरत की शुजाअत ये है कि अपनी आगोश में एक ऐसा बेटा पाले जो किसी मैदान से ना भागे। अब जनाबे अकील चले, जनाबे हिजाम के दरवाजे पर पहुंचे, दक्कुल बाब किया। जनाबे हिजाम ने दरवाजा खोला। अब क्या देखा जनाबे हिजाम ने? क्या अकील है? कहा मौला आप हमारे दरवाजे पर? कहा कि हाँ कुछ हाजत लेकर आया हूँ। कहा मौला आप तो वो है कि जो दूसरों की हाजतें पूरी करे, आप हमारे दरवाजे पर हाजतें लेकर आए हैं। कहा कि हाँ। अब पहले मालूम है आपको, पहले जब कोई मेहमान आता था 3 दिन उसे मेहमान रखा जाता था, कोई आता था तो। अब जनाबे हिजाम ने जनाबे अकील को घर पर रोका, 3 दिन मेहमान रखा। जब जनाबे अकील 3 दिन हो गए तो जनाबे हिजाम ने पूछा है मौला क्या हाजत है, किस लिए आए हैं? कहा कि अली को जानते हो। अब जनाबे हिजाम ने क्या जुमला कहा कि ऐ मौला वो अंधा होगा कि जिसने सूरज न देखा हो, और वो पैदाइशी बहरा होगा कि जिसने नामे अली न सुना हो। कहा कि मैं उसी अली का रिश्ता लेकर आया हूँ। अब जनाबे हिजाम यहाँ पर खड़े हो गए। कहा कि अमीर कायनात का है, अमीर कायनात का घर, मेरे घर पे रिश्ता। अंदर आए, बीवी जनाबे उम्मुल बनीन एक पर्दे के पीछे है। अब जनाब हिजाम ने कहा ए उम्मुल बनीन, जनाब उम्मुल बनीन का लक़ब फातिमा कला दिया है और इनके माना है कि अक्ल की माँ। उम्मुल बनीन यानी अक्ल की माँ। अब कहा कि बेटी रिश्ता आया है।
अली का इससे पहले जनाब उम्मुल बनीन की माँ के पास आए कि अमीर कायनात अली का रिश्ता आया है। तारीख कहती है कि जनाबे हिजाम की बीवी फौरन ही सजदे में गिर गई। कहा कि ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्रिया कि जो खदीजा का दामाद अब वो मेरा दामाद बनने वाला है। जो खदीजा का दामाद अब वो मेरा दामाद बनने वाला। बीबी के पास आए कि अमीर कायनात का रिश्ता आया। बीबी ने कहा बाबा जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी। देखिए अच्छे बाप बेटियों से पूछकर रिश्ता करते हैं, जबरदस्ती थोपते नहीं है, किसी की गोद में नहीं बिठाते हैं। अगर तारीख जानते हैं माशाल्लाह, पढ़ा लिखा मजमा, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती गोद में नहीं बिठाते हैं। कहा कि अमीर कायनात का रिश्ता आया कि बाबा जो आपकी मर्जी। अब थोड़ी देर में बीबी रोने लगी। कहा कि मेरे लाल क्या हुआ, क्या रिश्ता मंजूर नहीं, अभी वक्त है बता दो। कहा कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जो हमारे घर में मेहमान आता है हमें खबर तक नहीं होती कि कौन आया है, लेकिन मैं 3 दिन से मुसलसल एक ख्वाब देख रही हूँ कि एक बीबी आती है जो आसमान से एक तारा तोड़ती है, एक चांद तोड़ती है, जो मेरी झोली में डाल देती है, कहती है मुबारक हो, तुम मेरे बेटे की माँ बनने वाली हो। देखिए इस घराने के लोग कैसे हैं, समझ गए कि चांद कौन पलटा सकता है। क्या बात है, जो चांद पलटा सकता है वही चांद झोली में उतार सकता है। अब कहा कि बाबा मैं 3 दिन से मुसलसल ख्वाब देख रही हूँ कि एक बीबी आती है, कहती है कि मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा हूँ, और एक चांद तोड़ती है, मेरी झोली में डाल देती है और कहती है कि मुबारक हो, तुम मेरे बेटे की माँ बनने जा रही हो। क्योंकि जनाब सैयदा ने मौला अब्बास को अपना बेटा कहा, और मौला अब्बास वो है कि जनाब सैयदा ने अपने हाथ से कुर्ता सिला। अब यहाँ पर जनाब उम्मुल बनीन की जब शादी हुई, जब घर पर आई सब मेहमान चले गए। देखिए मौला अब्बास के आने की तमीज़ ये यानी मशीयत परवरदिगार में है कि अब्बास आए। जब जनाब उम्मुल बनीन रुखसत होकर घर पर आई तो मौला अली ने जनाब उम्मुल बनीन के बाजू पर एक तावीज़ देखा और कहा कि उम्मुल बनीन ये तावीज़ कैसा। कहा कि मौला ये बचपन की बात है कि एक गैबी आवाज़ आई मेरे वालिदैन के पास, कहा कि इस बेटी का नाम, इस बच्ची का नाम मोहम्मद की बेटी के नाम पर रखना। जब तकिया हटाया मेरे वालिद ने तो देखा वहाँ तावीज़ था, चांदी पर लिखा हुआ। मेरे बाबा ने वो तावीज़ मेरे बाजू पर बांध दिया। कहा कि उम्मुल बनीन तुमने समझा नहीं, जो वो आवाज़ आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी आवाज़ थी, और जो तहरीर है ये मेरी तहरीर है। यानी मशीयत परवरदिगार में है कि उम्मुल बनीन आए और जनाब अब्बास आए। अज़ीज़ान गिरामी, यानी मशीयत परवरदिगार का नाम अब्बास है, यानी आए अब्बास मशीयत परवरदिगार में है। और अली की तमन्ना का नाम अब्बास है, फातिमा की तहारत का नाम अब्बास है, हसन और हुसैन की ख्वाहिश का नाम अब्बास है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि अली की तमन्ना का नाम अब्बास नहीं है, हसन और हुसैन की आर्ज़ू का नाम अब्बास नहीं है, सैयदा की ख्वाहिश का नाम अब्बास नहीं, बल्कि मशीयत परवरदिगार का नाम अब्बास है। मशीयत परवरदिगार में अब्बास कैसे कि जब से हुसैन है मशीयत परवरदिगार में, जब से अब्बास है। दुरूद पढ़ हज़रत आले मोहम्मद। टाइम
यानी मशीयत परवरदिगार में है कि अब्बास आए। जब आवाज आई परवरदिगार की, जनाब सैयदा और मौला अली पे के ये जो दोनों बेटे हैं ये रसूल को दे दीजिए दिलजोई के लिए। उसके बाद तो इमाम मौला अली ने हाथों को बुलंद किया है, क्योंकि हसन और हुसैन तो किसके हो गए, क्योंकि अली के वारिस का नाम अब्बास है। अज़ीज़ान गिरामी, अली के वारिस का नाम अब्बास। आप कहेंगे कैसे हसन और हुसैन, क्योंकि हसन और हुसैन रसूल के वारिस हैं। अली के वारिस का नाम है अब्बास। जब हसन और हुसैन रसूल के फर्जंद हो गए तो मौला अली ने हाथों को बुलंद किया। तारीख में एक दुआ है, माशाल्लाह सुनते रहते हैं, कि परवरदिगार कहता है मेरे बंदे इस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे अता करूंगा। तारीख में सबसे पहली दुआ, जब काबिल ने हाबिल को मारा तो जनाब आदम ने दोनों हाथों को बुलंद कर दिया, परवरदिगार मुझे एक बेटा दे। आवाज परवरदिगार आए, क्या करोगे? कहा कि जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। जनाब मूसा ने दुआ मांगी, परवरदिगार एक बेटा दे। क्या करोगे? कि जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। हर नबी ने दुआ मांगी, क्या करोगे? कि जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। अब आखिरी नबी ने दुआ मांगी है, परवरदिगार एक सुल्तानुन नसीर दे। क्या करोगे? कि जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। अब देखिए, मासूम की दुआ का मतलब नहीं बदलता। जो नबी कहेगा, जो पहला नबी कहेगा वही दरमियानी नबी कहेगा, वही आखिरी नबी कहेगा, वही इमाम कहेगा, वही मासूम कहेगा। यानी जो पहले नबी की दुआ वही आखिरी नबी की दुआ। यानी नबी ने दुआ मांगी है, परवरदिगार एक सुल्तान नसीर दे। क्या करोगे? कि जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। बस आखिरी और रफ्ते मसाइल, जो मेरे बाद दीन की हिफाजत करे। और तारीख में है कि अली ने नमाज शब में हाथों को बुलंद किया। अमा जिसके हाथ पूरी जिंदगी यूं रहे हो, अब्बास के लिए उसके हाथ यूं हो गए। ऐ परवरदिगार एक बेटा दे। क्या करोगे? अब अली ने ये नहीं कहा कि मेरे बाद जो दीन की हिफाजत करे, बल्कि अली ने कहा कि परवरदिगार एक बेटा दे जो मेरे बाद मेरे हुसैन की हिफाजत करे। यानी 3 शाबान से पहले इस्लाम का नाम दीन था, 3 शाबान के बाद इसका नाम हुसैन हो गया। क्योंकि ख्वाजा गरीब ने भी कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह भी हुसैन है और बादशाह भी हुसैन। अजीज़ान गिरामी, बस रफ्ते मसाइब एक जुमला के अली के वारिस का नाम है अब्बास और हसन और हुसैन है रसूल के फर्जंद। मैं कहीं लेके जाना चाहता हूँ, बस उसके बाद सीधे रफ्ते मसाइब। हसन और हुसैन रसूल के फर्जंद है। क्यों आए जनाबे उसमें मुबाइला में अपना आना से तो रसूल के फर्जंद हो गए दोनों। अब एक वाकिया कि तो है रसूल के फर्जंद, कैसे कुरान से साबित किया जाए? देखिए, नाम है अमीर शाबी, बड़ा मशहूर मारूफ नाम तारीख का। और ये कहते हैं कि मैं बिस्तरे आराम पर लेटा था, आराम कर रहा था, देखा कि हज्जाज बिन यूसुफ सखफी के कुछ लोग आए। उसने भेजा मुझे बुलाने के लिए। जब आए तो मैं डर गया, क्योंकि जालिम बादशाह जब मुझे कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ सखफी ने बुलाया है, देखिए बेदार रहिए बस, हज्जाज बिन यूसुफ सखफी ने बुलाया है, तो मैं डर गया। मैंने गुस्ल कफन किया, नया लिबास पहनकर मैं चला। जैसे ही दरबार में पहुंचा तो मैंने देखा कि चमड़ा बिछा हुआ है और तलवारें दो म्यान के बाहर है। जब मैं पहुंचा तो हज्जाज बिन यूसुफ सखफी ने कैदी को बुलाया जो जंजीरों में झगड़ा हुआ है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां है। जब मैंने गौर से देखा
तो वो कौन थे? वो थे सईद इब्ने जुबैर। जब सईद इब्ने जुबैर को देखा, कहा कि ये देखिए, मैंने जनाब से पूछा जुबैर, उन्होंने कहा जुबैर। अब जुबैर समझ लीजिए, जुबैर। अब मैंने देखा कि सईद इब्ने जुबैर है और हज्जाज इब्ने यूसुफ सखफी कह रहा है कि इसका कहना ये है कि हसन और हुसैन रसूल के फर्जंद हैं। मुझे इतना बता कि रसूल के फर्जंद कैसे? देखिए, एक तारीख में नबी है जिनका नाम ईसा है, बीबी मरियम के बेटे, जिनके वालिद नहीं है। ये याद रखिएगा कि इसका कहना ये है कि हसन और हुसैन रसूल के फर्जंद हैं। मुझे बताए कैसे? अगर नहीं बताया तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। अब अमीर शाह भी सोच रहे हैं कैसे बताएगा। अब ना आना से तो ये आए थे, मोबाइल से मानेगा नहीं। अब ये कैसे? अब तो ये फंस गए, अब तो मारे जाएंगे। अब अमीर शाह भी सोच रहे हैं कैसे बताएगा। अब हज्जाज बिन यूसुफ सखफी ने कहा, यानी हज्जाज बिन यूसुफ सखफी की नजर कुरान पर थी। कहा कि ये बताएं हसन और हुसैन रसूल के फर्जंद कैसे? अब कहा कि सुनाओ। फिर कहा सुनाओ, ना तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब सईद इब्ने जुबैर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना लहू इसहाका व याकूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना व मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना कज़ालिका नजदिल मुहसिनीन। कहा कि ये सब के सब ज़ुर्रियते इब्राहीम में से थे, ज़ुर्रियते इब्राहीम में से थे सब के सब। वहबना, ये सूरह नाम की आयत नंबर 85 और 84 है, कुरान मजीद का छठा सूरा। कहा कि ये सब के सब ज़ुर्रियते इब्राहीम में से थे। वहबना लहू इसहाका व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना व मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा हारूना कज़ालिका नजदिल मुहसिनीन। कहा कि सब के सब ज़ुर्रियते इब्राहीम में से थे। कहा कि अब तू पढ़। अब उसने अगली आयत पढ़ी, यानी उसकी नजर कुरान पे थी। अब उसने अगली आयत पढ़ी, व ज़करिया व याहया व ईसा व इल्यासा कुल्लुम मिनस सालिहीन। फिर कहा फिर से पढ़, व ज़करिया व याहया व ईसा व इल्यासा कुल्लुम मिनस सालिहीन। कहा कि मुझे इतना बता दे कि जनाब ईसा ज़ुर्रियते इब्राहीम में कैसे? ज़ुर्रियते इब्राहीम में कैसे? कहा कि वो बीबी मरियम के बेटे हैं। कहा कि उनका तो बाप नहीं है। कहा कि कुछ भी हो, वो जनाबे मरियम के बेटे हैं। कहा कि जिसमें हजारों सालों का फासला हो, वो तो बीबी मरियम ज़ुर्रियते इब्राहीम में आ जाए, और जिसमें कोई फासला ना हो, वो ज़ुर्रियते इब्राहीम में। इसलिए अली के वारिस का नाम है अब्बास। मस्जिद नबवी है और मौलाए कायनात खुतबा दे रहे हैं। देखा कि एक शख्स आ रहा है, हाथ में संदूक लिए हुए, और मौला अली के करीब आकर सलाम करता है। मौला अली सलाम का जवाब, और आने के बाद कहा कि या अली मैं कुछ तोहफा लाया हूँ। कहा कि क्या? जब खोल के देखा तो उस पर एक तलवार थी। अब मौलाए कायनात ने जनाब मीसा में तम्मार जनाब मालिक अस्तर नकल करते हैं कि वो तलवार अली ने ली, मिंबर से नीचे उतरे, अब उछालना शुरू किया, हवा में उछालना शुरू किया। फिर उसके बाद जाकर अली मिंबर पे बैठ गए। मिंबर पे बैठे, मौला अली ने कहा कि कौन है कि जो इस तलवार के हक को अदा करे? कौन है जो इस तलवार के हक को अदा करे? कोई आवाज नहीं। इतने में देखा एक बच्चा जिसका सिन 7 साल है,
मस्जिद में दाखिल हो और आके बैठे, सलाम किया। फिर मौला अली ने कहा कि कौन है कि जो इस तलवार के हक को अदा करे ताकि मैं तलवार उसको हिबा करूं। कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा कि कौन है कि जो इस तलवार के हक को अदा करे ताकि मैं तलवार उसे हिबा करूं। तारीख कहती है कि जो 7 साल का बच्चा था वो हजरत अब्बास थे। कहा कि बाबा पहले ये तो बताइए कि इस तलवार का हक क्या है। अभी तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछे कि इस तलवार का हक क्या है। कहा कि इस तलवार का हक ये है कि इससे करबला में नुसरत हुसैन की जाए। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मालिक अस्तर कहते हैं कि वो जो शख्स आए तो वो गायब हो गया। मौला अली से कहा कि मौला ये शख्स कहाँ गया। कहा कि तुमने पहचाना नहीं, कोई और नहीं, ये जिब्राईल थे। एक नुसरत रसूल में अली के पास तलवार आई, एक नुसरत हुसैन के लिए अब्बास के लिए तलवार आई। मौला अब्बास हर कदम पर इमाम हुसैन के साथ साथ, चाहे वो कोई भी मंजर आया हर जगह अब्बास हुसैन के साथ, क्योंकि अब्बास को जो मांगा गया है वो करबला के लिए मांगा गया। अज़ीज़ान गिरामी, आज मेरा दिल चाहता है कि बस थोड़े से मसाइल जनाब सकीना के बयान कर दूं। चचा भतीजी में बहुत मोहब्बत थी। जनाब सकीना कैद शाम में है और इमाम सैयद सज्जाद के पास, भाई के पास आती है और कहती है भैया आप तो इमाम हैं, आप तो इमाम वक्त हैं, आप बताइए कि हमें रिहाई कब मिलेगी। अरे हमें मदीने जाना कब नसीब होगा। अरे इमाम सैयद सज्जाद कैसे कहे, ए मेरी बहन सकीना सब मदीने जाएंगे लेकिन तुम मदीने ना जाओगी। अरे जरा करबे इमाम को महसूस कीजिए। अरे इमाम के दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन इमाम कुछ नहीं बोले। अरे सकीना समझ गई, अरे मेरा भैया बड़ा है शायद इसलिए मुझे नहीं बता रहा है। अरे अब जनाब सकीना एक गोशे की तरफ बढ़े, क्या देखा, अरे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, तारीख ने जिसका नाम मोहम्मद बाकिर रखा। अरे आने के बाद कहती है मेरे लाल, ए मेरे लाल, अरे तुम भी तो इमाम वक्त हो, ए मोहम्मद, अरे तुम भी तो इमाम वक्त हो। अरे मुझे बताओ, अरे अपने फूफी को बताओ कि तुम्हारी फूफी को रिहाई कब मिलेगी। अरे इमाम मोहम्मद बाकिर ने सर पीट लिया, ए फूफी अम्मा, अरे सब मदीने जाएंगे, अरे मैं भी मदीने जाऊंगा लेकिन आप मदीने ना जाएंगे। हाज़ादारे ने मजलूम में करबला, अरे ये हुसैन की यतीमा है कि जो जिंदान शाम में तड़प रही है, जो अपने बाबा को याद कर रही है। हाँ वो वक्त भी आ गया जब जनाब सकीना कैद जिंदान में मर गई। हाज़ादारे ने मजलूम में करवाई। यही वजह थी कि अहले हरम को रिहाई मिली है। जब अहले हरम को रिहाई मिली है ना, जब एक एक सर आया है, कभी कासिम का सर आया, कभी ओनो मोहम्मद के सर आए, कभी अली असगर का सर आया, अरे कभी हुसैन का सर आया, लेकिन एक सर आया जो बड़ा जख्मी था। अरे जनाब ज़ैनब ने उसे पहचाना नहीं। अरे सैयद सज्जाद से पूछा, ए मेरे लाल ये किसका सर है जो इतना जख्मी है। अरे इमाम सैयद सज्जाद ने सर को पीटा, ए फूफी अम्मा, अरे आपने पहचाना नहीं, अरे किसी और का सर नहीं है, अरे चचा अब्बास का सर है। कहा मेरे लाल, अरे शहादत के वक्त तो ये सर ऐसा नहीं था, अरे अब इतना जख्मी कैसे है। अरे सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, अरे जब सरे अब्बास नोके नेजा पर नहीं ठहर रहा था, अरे
एक जालिम ने एक सुआ लिया, अब्बास के कान से दूसरे कान में को निकाला, अरे घोड़े के गले में टांग दिया। अरे जब भी रहवार चलता था, अरे मेरे चचा अब्बास का सर जख्मी होता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नज़र क़ज़ाए तस्लीम अल्लाह अमर सियाल मुल्लज़ीन ज़लम अय्याम।